Brought to you by Techno Camon 30 series. भारत के साथ साथ दक्षिण अफ्रीका में भी चुनाव शुरू हो गए हैं। यहां पर 29 मई से आम चुनाव के लिए वोट डाले जा रहे हैं। दक्षिण अफ्रीका के सभी 9 राज्यों में वोटिंग जारी है, लेकिन इस बार का चुनाव बहुत अलग है। कहा जा रहा है कि 30 सालों में ऐसा पहली बार होगा वहां की सबसे बड़ी पार्टी को बहुमत नहीं मिलेगा। मंडेला की बनाई अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस इस बार बहुमत से चूक सकती है। आज अफ्रीका में चुनाव को लेकर पूरी जानकारी देंगे कि आखिर अफ्रीका में कैसे चुनाव होता है और कैसे सरकार बनती है। दक्षिण अफ्रीका की संसद में 400 सीटें हैं और किसी भी पार्टी को सरकार बनाने के लिए 201 सीटों की जरूरत होती है। अगर सरकार चला रही एएनसी को चुनाव के बाद बहुमत नहीं मिल पाता है तो फिर राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा को दूसरे सहयोगी दलों का समर्थन हासिल करना होगा और ऐसी स्थिति में पहली बार ऐसा होगा जब देश में गठबंधन की सरकार बनेगी। तो आइए समझते हैं कि आखिर क्या समीकरण है और क्यों इस बार ऐसा कहा जा रहा है। दक्षिण अफ्रीका में इस बार सबसे अधिक 70 पार्टियां चुनावी मैदान में है और 2.78 करोड़ मतदाता मतदान करने वाले हैं। 29 मई को सुबह 7 बजे से 23,292 पोलिंग स्टेशन पर मतदान शुरू हो गया और ये तकरीबन रात तक चला। वोटिंग समाप्त होने कुछ घंटों के बाद अब चुनाव परिणाम आने वाले हैं और राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा और एएनसी दोनों पर बहुमत हासिल करने का भारी दबाव है। कई सर्वे में अनुमान लगाया गया है कि अफ्रीकी नेशनल कांग्रेस इस बार बहुमत से चूक सकती है और इस बार उसे 50% बहुमत के भी आंकड़े को छूना उसके लिए इस बार मुश्किल हो जाएगा। इसकी वजह सबसे बड़ी पार्टी की एएनसी का कई मुश्किलों में घिरा होना है। दरअसल सत्ताधारी पार्टी के नेताओं पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप हैं। इसी के साथ ही दक्षिण अफ्रीका रिकॉर्ड बेरोजगारी और अभूतपूर्व बिजली संकट से जूझ रहा है। साउथ अफ्रीका में वोट शेयर के हिसाब से पार्टियों को सीटें हासिल होती हैं। इसके बाद बहुमत मिलने वाली पार्टी के सांसद देश का राष्ट्रपति चुनते हैं। साउथ अफ्रीका में कोई शख्स अधिकतम 2 बार राष्ट्रपति बन सकता है और सिरिल रामाफोसा इससे पहले साल 2019 में राष्ट्रपति बने थे। स्टूडेंट पॉलिटिक्स फॉर बिजनेस और फिर राजनीति में एंट्री लेने वाले रामाफोसा एक बार फिर से राष्ट्रपति पद के दावेदार हैं और वो अपना दूसरा टर्म चाहते हैं, लेकिन इस बार ये राह उनके लिए मुश्किल है। साउथ अफ्रीका में दूसरे नंबर पर प्रबल दावेदार हैं डेमोक्रेटिक अलायंस। इस पार्टी को पिछले चुनाव में 20.77% मत मिले थे। डीए का नेतृत्व एक श्वेत नेता जॉन स्टीव ह्यूसन कर रहे हैं। दक्षिण अफ्रीका में 1994 से पहले अश्वेत लोगों को वोट देने की अनुमति नहीं थी। रंग भेद के आधार पर चल रहे सिस्टम के खिलाफ लोगों ने सालों तक यहां पर संघर्ष किया। इसके खत्म होने के बाद देश में पहली बार एक पूर्ण लोकतांत्रिक चुनाव हुआ था और इसके बाद अब तक हुए सभी 6 चुनावों में एएनसी को जीत मिली। इस बार दक्षिण अफ्रीका में 7वां आम चुनाव हो रहा है और अब इस बार एएनसी इस पूरे रेस से बाहर हो सकती है। राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा ने इसे देश के इतिहास का सबसे अहम चुनाव करार दिया है। पहली बार साल 1994 में दक्षिण अफ्रीका में चुनाव हुए थे। इसमें नेल्सन मंडेला अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस का नेतृत्व कर रहे थे। एएनसी को तब 62.5% वोट मिले थे। साल 2004 में एएनसी को सबसे बड़ी सफलता मिली थी, तब उन्हें 70% के पास वोट मिले थे। इसके बाद से पार्टी का वोट प्रतिशत लगातार कम हो रहा है। पिछली बार साल 2019 में हुए चुनाव में अफ्रीकी नेशनल कांग्रेस को सबसे कम 57.50% वोट मिले थे और इसके बाद इस बार कहा जा रहा है कि इस बार यह आंकड़ा 50% से नीचे आ सकता है। इस चुनाव में अफ्रीकी नेशनल कांग्रेस के अलावा कुछ और बड़ी पार्टियां सत्ता हासिल करने की दौड़ में हैं। दिलचस्प बात यह है कि ये अफ्रीकी नेशनल कांग्रेस से ही टूटकर निकले हुए नेता हैं जो इस बार सरकार बना सकते हैं। पूर्व राष्ट्रपति और एएनसी के दिग्गज नेता रहे जैकब जुमा भी इस बार मैदान में है और कहा जा रहा है कि एएनसी की हार के पीछे एक बड़ी वजह है। उन्होंने पिछले साल एक नई पार्टी बनाई थी जिसका नाम है एमके। साल 2018 में उन्हें एएनसी से निकाल दिया गया था। उन पर भारत के गुप्ता ब्रदर्स के साथ मिलकर भ्रष्टाचार के तब इन पर काफी गंभीर आरोप लगे थे। इसके अलावा जुमा के अलावा इकोनॉमिक फ्रीडम फाइटर के नाम की एक पार्टी भी अफ्रीकी नेशनल कांग्रेस को चुनौती दे रही है। इसका नेतृत्व जूलियस मालेमा कर रहे हैं। इस पार्टी को साल 2019 में 10.80% वोट मिले थे। मालेमा भी जैकब जुमा की तरह पहले एएनसी के नेता थे, मगर उन्हें 2012 में पार्टी विरोधी गतिविधियों की वजह से 5 सालों के लिए पार्टी से निकाल दिया गया। उस वक्त देश में जैकब जुमा की सरकार थी और मालेमा उनके कट्टर आलोचक थे।
इसके बाद 2013 में माल्मा ने EFF नाम की पार्टी का गठन किया और इस बार वो भी चुनावी मैदान में है। हालिया सर्वे बताते हैं कि ANC को 43 से 45% वोट मिलेंगे। ऐसे में कुछ अनुमान लगाए गए हैं कि पार्टी को 40% वोट भी नहीं मिल पाएंगे। हालिया सर्वे में DA को 18.6% वोट मिलने का अनुमान है। इसके अलावा जैकब जुमा की पार्टी MK के लिए माना गया है कि उन्हें 14.1% वोट मिल सकते हैं। इसके अलावा EEF को 11.4% वोट मिलेंगे। हालांकि ANC को उम्मीद है कि वो देश के 9 में से 7 राज्यों में पूर्ण बहुमत हासिल करने में सफल हो जाएगी। ANC को जैकब जुमा के राज्य क्वाजुल नटाल और वेस्टर्न केप में मुश्किलें आ सकती हैं। साउथ अफ्रीका की राजनीति में अश्वेत नेताओं का दबदबा है और इसमें वेस्टर्न केप राज्य में जॉन स्टीवहुसन सेंध लगा रहे हैं। उनकी पार्टी DA ने 2019 के चुनाव में वेस्टर्न केप में सरकार बना ली थी। इस बार DA के ये राज्य जीतने का अनुमान है। इस पार्टी ने कुछ सालों में अपने लोगों को बेहतर सुविधाएं देकर खूब सुर्खियां बटोरी हैं। हालांकि पार्टी का नेतृत्व श्वेत नेता जॉन स्टीवहुसन के हाथ में होने से अधिकांश जनता उन्हें संदेह की दृष्टि से देखती है। वेस्टर्न केप न सिर्फ राजनीति बल्कि इकोनॉमी के लिहाज से भी काफी अहम राज्य है और इसकी राजधानी केप टाउन है। केप टाउन दक्षिण अफ्रीका की कैपिटल सिटी के तौर पर जाना जाता है और ये साउथ अफ्रीका के सबसे अमीर शहरों में से एक है। इसकी तुलना भारत के मुंबई से होती है और ये दक्षिण अफ्रीका के इकोनॉमिक कैपिटल के तौर पर भी लोग इसे देखते हैं। दक्षिण अफ्रीका को अफ्रीकी महाद्वीप का सबसे उन्नत और समृद्ध देश माना जाता है। इसके बावजूद देश में गरीबी और बेरोजगारी चरम पर पहुंच चुकी है। विश्व बैंक के मुताबिक दक्षिण अफ्रीका में बेरोजगारी दर 32% पहुंच चुकी है। ऐसे में समझिए कि 100 में से 32 लोगों के पास नौकरी नहीं है। 2024 के पहले क्वार्टर में ये 33 को पार कर गया था। देश में युवा बेरोजगारी दर भी काफी अधिक है और इस वजह से इस बार चुनाव में ANC को हार का सामना करना पड़ सकता है। अफ्रीका में दुनिया में सबसे अधिक असमानता दर है, यानी यहाँ पर अमीरी गरीबी की खाई काफी गहरी है और इस वजह से इस बार ये फैक्टर भी ANC पर भारी पड़ सकता है। कई रिपोर्ट्स ये कहती हैं कि दक्षिण अफ्रीका में करीब 81% अश्वेत रहते हैं, जिनमें से ये अधिकांश बेहद गरीबी में जी रहे हैं। वहीं 19% लोगों के पास सबसे अधिक संसाधन है, उनके पास नौकरी है और उनके पास अश्वेतों की तुलना में सबसे अधिक उन्हें वेतन मिल रहा है। श्वेत वर्चस्व से आजाद होने के 80 साल के बाद भी अभी अफ्रीका अपने बुरे हालात से गुजर रहा है और इसी वजह से अफ्रीकी नेशनल कांग्रेस ने उनके जीवन को बेहतर करने के लिए बहुत सारे बेहतर बनाने के लिए काम किए, पर यह काम अभी तक जमीन पर उतरते हुए लोगों को नहीं दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा देश में लगातार बढ़ती आपराधिक घटनाएं और नेताओं के प्रति भ्रष्टाचार के मामलों से जनता परेशान है। साथ ही देश भर में बिजली कटौती में बढ़ोतरी से देशवासियों में काफी गुस्सा है और यही वजह है कि इस बार के चुनाव में इन मुद्दों को लेकर जनता वोट करेगी। अल जजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक साल 2018 में जहां 141 घंटे बिजली कटी थी, वहीं साल 2023 में यह बढ़कर 6,947 घंटे हो गई और इन तमाम मुद्दों पर इस बार अफ्रीका की जनता वोट कर रही है।